ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़, जो है कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, समर्थन कर रहे हैं किसानों का। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता बिजनौर के हमारे ऑनलाइन पर मौजूद हैं। दानिश, अभी क्या वहां पे बंद का कितना क्या असर बिजनौर में दिखने को मिल रहा है और क्या कुछ कहना है किसानों का? देखिए अवनीश, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो है आज भारत बंद को लेकर किसानों ने आह्वान किया था कृषि बिल को रद्द करने के लिए, और आज जो है उसको साफ तौर पर यहाँ बिजनौर में देखा जा रहा है कि आखिर कितने लोग किसानों के पीछे हैं। आखिर वो देश का एक अन्नदाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति उनके पीछे है अवनीश। जी अवनीश। दानिश, एक बात बताइए, सहानुभूति की तो बात है, लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें मालूम भी है कि कृषि कानूनों में क्या ऐसे प्रावधान है जो उनके हित में है, कौन से प्रावधान ऐसे अहित में है? क्योंकि कई बार देखने में ऐसे इस तरह से चीजें आई हैं दानिश कि या तो सरकार नहीं समझा पाई कि नया कृषि कानून है क्या, और या फिर किसानों का जो आंदोलन है उसको जो जिस तरह से टेक ओवर किया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, वो उन्हें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के भी आरोप विपक्षी दलों पर लग रहे हैं। दानिश, तो दरअसल हकीकत क्या है, किसानों का कहां नफा है कहां नुकसान है, ये बात समझाने वाला कोई नहीं है। और देखिए अवनीश, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सही हैं, और बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं इन किसानों को समझाने में नाकाम रही है। आखिर जब सरकार कह रही है कि ये इससे किसान कृषि बिल से कोई किसान को नुकसान होने वाला नहीं है, तो ये बात आखिर किसान तक क्यों नहीं जा पा रही, और किसान क्यों इतने लंबे चौड़े आंदोलन के ऊपर लामबंद है? जी अवनीश। और जब बातचीत का दौर अभी बाकी है दानिश, कल किसान नेताओं से और सरकार की बात एक बार फिर होना है। सरकार भी चाहती है यदि कोई संशोधन किया जा सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार भी एक तरफ से झुकी है, लेकिन किसान है कि बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हम तो हर हाल में जब तक ये कानून निरस्त नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जिस तरह से इस पूरे ही आंदोलन को जो कहना चाहिए राजनीतिक दलों द्वारा जो है पूरा समर्थन दिया जा रहा है, और राजनीतिक दल भी इस पूरे आंदोलन में उतर आए हैं, ऐसे में बात बनती नहीं बिगड़ती ज्यादा नजर आ रही। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर किसान का भी परिवार है, किसान को भी अपने परिवार का पालन पोषण करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को हर चीज उसके साथ में है जो एक आम आदमी या उद्योगपति के साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को एक बार किसानों से साफ तौर पर बात करनी चाहिए। अगर सरकार का ये कहना है कि किसान जो है बिल जो है वो किसानों के हित में है, तो वो किसानों को समझा नहीं पा रहे, और क्यों किसान इतना लंबा आंदोलन करने को मजबूर है? जी अवनीश। ये बिचौलियों का जो है रूल खत्म हो जाएगा नए कानून से, ये भी कहीं ना कहीं बौखलाहट है, वो भी सामने आ रही है दानिश। देखिए बिल्कुल वही बात अवनीश जी, वही बात दोबारा से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आखिर सरकार को जब ये पता है कि ये बिल जो है किसान के हित में है, तो सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारी क्यों किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं कि ये किसानों के हित का कानून है, किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा। और रही बात बरगलाने की, अराजक पार्टी जो बरगलाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये इस देश का अन्नदाता है, इनके साथ कोई पॉलिटिक्स ना खेली जाए। जी अवनीश। बिल्कुल दानिश, सही कहा आपने कि अन्नदाताओं के साथ तो कम से कम पॉलिटिक्स ना खेली जाए। और जिस तरह से पुलिस भी लाठी डंडे बरसा रही है, तरह तरह के तमाम धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में, ऐसे में ये जो है माहौल, देश का शांतिपूर्ण वातावरण भंग करने की जो कोशिश की जा रही है, जबकि बातचीत अभी होना है बाकी, उसके बावजूद भी उसके पहले ही इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं देश में। ये पता नहीं, ये एक अलग तरह की राजनीतिक दिशा और दशा तय करते दिखाई दे रहे हैं देश की। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, किसान भी आंदोलित हैं, और खास तौर से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो है मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। दिल्ली के पास डटे हुए हैं पिछले 11-12 दिनों से ये किसान,
और आज भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका हालांकि मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन रायपुर, जहां हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन जी, क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा आंदोलन है और इस पूरे ही आंदोलन को जिस तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की गई है, खासतौर से कांग्रेस ने, खुद तो कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस जैसा देखा जा रहा है, और जब किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर तो पूरा समर्थन उनको दिया जा रहा है। अब तो और भी राजनीतिक दल जो हैं तमाम इस आंदोलन में वो शिरकत कर रहे हैं, तो वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसान कम दिखाई दे रहे हैं, उनके झंडे बैनर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि किसानों ने भी साफ साफ कहा है कि जिस राजनीतिक दल को हमें समर्थन देना है वो आए, लेकिन अपने झंडे और बैनर हैं अपने घर छोड़कर आए। उसके बावजूद भी पूरे देश से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं उसमें राजनीतिक दलों का जो है विरोध प्रदर्शन ज्यादा मुखर नजर आ रहा है, किसानों का कम। क्या कहेंगे? ऐसे ही कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास दो खुद गांव में मौजूद है, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद मोहन मरकाम समेत विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा सहित किसान कांग्रेस के नेता चंद्रशेखर शुक्ला और पंकज शर्मा सहित अन्य सभी नेतागण मौजूद हैं, जो इस महाबंद को सपोर्ट करने आए हैं। कुछ देर में यहाँ पर मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष ट्रैक्टर रैली निकाल के बंद का आग्रह करते हुए यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन में यह आग्रह किया गया था कि जो भी राजधानी के या देश भर में जो भी संगठन इसको सपोर्ट करते हैं वो अपने झंडे बैनर अपने साथ लेकर ना आए, एक तरह से शांतिपूर्वक इस महाबंद को सपोर्ट दें। लेकिन चूंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायक, संसदीय सचिव सहित अन्य लोगों को इस महाबंद को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो उत्साह में यहाँ लोगों का जो अपने झंडे बैनरों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष को देखने या उनकी बात सुनने के लिए आए हुए हैं, उस जोश के साथ यहाँ कांग्रेसी जन तो मौजूद है, लेकिन कुछ किसान के लोग भी हमारे साथ यहाँ बीच में देखने को मिले थे। ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस की पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आम किसान जन वहाँ मौजूद दिखाई नहीं देते। नितिन जी, एक बात हमें, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर मोहन मरकाम भी मौजूद है और भी कई कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, फिर वही बात ले देकर के आ जाती है कि आंदोलन किसानों का है, किसानों ने बंद का आह्वान किया है, और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो मुखिया है वो अब बंद का आह्वान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में? अब ये ठीक बात है कि कांग्रेस शासित राज्य है तो वो केंद्र सरकार का विरोध शुरू से ही हर बात पे कर रहे हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन में भी जिस तरह से कांग्रेस कूदी है और किसान खुद अब जो है उसकी अगुवाई एक तरह से करती दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे इस राजनीति को नितिन जी? 15 साल का वनवास काटकर वापस सत्ता में आई, वो किसान ही थे, किसानों का कर्जा माफ हो या उनकी जमीन वापसी, एक तरह से किसान समर्पित दिखती है यहाँ की सरकार। और जो खास करके ये जो कृषि विधेयक बिल का किसान लोग पूरी किसान आमजन किसान चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या भारत के, जिस तरह से बंद का आह्वान कर रहे हैं, उस बंद को लेकर किसान समर्पित इस सरकार में कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक शामिल कर ली है, और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं वो उनके साथ साफ तौर पे खड़ी नजर आ रही है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ की या कांग्रेस पार्टी है मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये आंदोलन आप जिस तरह से आज देख रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस किसी न किसी तरह से आज किसान समर्पित है, और इस आंदोलन में भी छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें किसान आंदोलन के साथ साथ ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक आंदोलन बनता नजर आ रहा है। उन्होंने किया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, सरकार ने विरोध किया और खुद का भी एक कानून उन्होंने बना लिया है अपना छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी जो है पूरी तरह से अगुवा बने हुए हैं किसानों के। जी
जी, निश्चित तौर पे किसानों को लेकर जो मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है या अन्य राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी या अन्य किसी को, निश्चित तौर पे वो अपने इस राजनीतिक माहौल को किसानों का समर्पित बताते हुए, किसानों का सहयोगी बताते हुए इसको भुनाने की प्रयास में है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस इस बात को, इस मौके को कहीं से कहीं छोड़ना नहीं चाहती। जो इस महाबंद को लेकर सरकार ने समर्थन दिया है, उसके चलते छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके साथ सराफा एसोसिएशन, अन्य कई संगठनों को इस समर्थन में उतरना पड़ा और इस महाबंद में अपना सहयोगी बनना पड़ा। जी नितिन जी, एक बात और भी मैं पूछना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे, कि जिस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में, अब ये गतिरोध आज नहीं तो कल खत्म होगा। कल भी किसानों से और सरकार की बातचीत होना है। यदि ये कोई भी इसका एक निर्णय निकलता है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, या जो कुछ भी इसका फैसला होता है किसानों के पक्ष में भी यदि फैसला होता है, तो जाहिर सी बात है किसानों का आंदोलन था, किसानों ने आंदोलन किया और जो भी नतीजा निकलेगा वो किसानों के हित में ही होगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ भी एक जो है राजनीतिक दल लेंगे, खासतौर से कांग्रेस, ऐसा अंदेशा लगता है। क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 साल के वनवास के बाद केवल कांग्रेस, किसानों के दम पर ही कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाई है और वो इस मौके को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहती कि वो किसानों के हितों में काम कर रही है। चाहे वो कर्ज माफी हो, उनको बोनस देना हो, केंद्र से उसको लड़ाई लड़ना हो, या किसानों की हक की। तो किसानों का ये जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, जो आज देश से लेकर विदेशों तक फैल चुका है, इसको भुनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटना चाहती और वो दिखाना चाहती है कि जो छत्तीसगढ़ शासित प्रदेश है, वहां पे सरकार का पूरी तरह से समर्थन है इस आंदोलन को। और इसके चलते मोहन मरकाम के नेतृत्व में जगह जगह पर प्रदेश भर में जो राजधानी की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा हो, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हो, या अन्य कोई कांग्रेसी नेता, इसको भुनाने में कहीं कमी करते हुए नजर नहीं आ रहे। चलिए नितिन जी, आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि यह आंदोलन लगातार बहुत गहरा होता जा रहा है और जिस तरह से किसान लामबंद हैं अपनी मांगों को लेकर, और सीधे सीधे वो तो कानून को निरस्त करने की ही मांग कर रहे हैं, इससे कम पे वो राजी भी नहीं है कोई बात करने को। और जिस तरह से राजनीतिक दल जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं कि जो कई राजनीतिक दल जिनको अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में जान पड़ता था, उनके लिए ये आंदोलन एक तरह से संजीवनी का काम कर रहा है, ऐसा वो मानते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होता है नितिन, देखना बाकी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।